Hello students, today we discuss about continuity of a function. I am Yogdat from Raval International School. A function is continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around the point without lifting the pen from the paper. क्या होता है कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना किसी पेन के उठाए बना सकते हैं. इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस. कंटिन्यूस वर्ड का मतलब भी आपको पता है कि कोई चीज़ बिना ब्रेक के चल रही है तो कंटिन्यूस होता है. तो ऐसे ही कंटिन्यूड फंक्शन होता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें हमारे कोई ब्रेक नहीं आ रहा तो हम उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसको समझते हैं. एक एग्जांपल मैंने लिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो आप देख रहे हैं 1 के ऊपर 0 से लेस है तो 1 वैल्यू है. 0 से लेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है. और जब हम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं यानी पॉजिटिव साइड में तो फंक्शन की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो फंक्शंस हैं इनको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ब्रेक आएगा. दिख रहा है ना आपको. तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट सी बी any point in the domain of f, then f is continuous at c if कब होगा? लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc. अगर लिमिट x टेंस टू c fx fc के इक्वल होगा. मतलब ये जो दोनों ब्लू कलर की लाइन है अगर ये दोनों इक्वल होती, स्ट्रेट लाइन हो जाती, तो हम कहते कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है. या स्ट्रेट लाइन ना होती तो विदाउट ब्रेक कोई लाइन होती तो हम बोलते कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. ठीक है, आगे बात करते हैं. एक एग्जांपल मैंने लिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1. तो लिमिट मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी है. यानी लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर इक्वल हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है. तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3. तो अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 5 और अगर f1 भी निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा 5. तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूस हो गया. तो हम लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लेके आपको केवल ये बताने की कोशिश की है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है. तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है. इफ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, सी मतलब वो पॉइंट जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स अगर एफ सी के इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है. एक और एग्जांपल मैंने लिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0. देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताने के लिए बोले तो सबसे पहले उस फंक्शन को आप डिफाइन कीजिए. रिलेशन फंक्शन चैप्टर जब आपने किया होगा तब भी आपने देखा होगा सबसे पहले हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. डिफाइन मतलब उसको बताते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या. तो आपको पता है मॉडुलस x जो होता है वो लेस देन 0 पर उसकी वैल्यू माइनस x होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू प्लस x होती है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब, इफ x लेस देन 0 और x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को पहले तो इक्वल करेंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू को. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स.
ठीक है। तो जीरो माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपने 11th क्लास में लिमिट का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जब करते थे तो इसका मतलब लेस देन जीरो, ठीक है। तो लेस देन जीरो पे वैल्यू कितनी है, -x। अब इसके अंदर जब जीरो रखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, जीरो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx, तो इसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो x की जगह जब जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +0। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट थी तो ग्रेटर देन का साइन लेंगे, क्योंकि राइट में जो है चीज़ें बढ़ती हैं और लेफ्ट में चीज़ें कम होती हैं। आप नंबर लाइन के ऊपर अगर किसी वैल्यू को रखते हैं और उसके राइट हैंड में जाते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं, और अगर उसके लेफ्ट में जाते हैं तो चीज़ें कम होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जीरो पर क्या आएगा, जीरो पर भी जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो कोई भी फंक्शन आपको अगर कंटिन्यूअस प्रूव करना है या उसकी कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपने निकालनी है। अगर तीनों इक्वल हैं तो आप बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस है या नहीं है, इक्वल है तो कंटिन्यूअस है और इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। अब यहाँ पहले से ही डिफाइन करके दिया हुआ है, पिछली बार हमने डिफाइन मॉडुलस x को पहले हमने डिफाइन किया था, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है, x लेस देन इक्वल टू 2, इस पर जो वैल्यू है वो है 2x + 3, और x ग्रेटर देन 2 पर क्या वैल्यू है, 2x - 3, ठीक है। तो किस पे चेक करेंगे, 2 पर, क्योंकि वैसे 2x + 3 अगर केवल आप y इक्वल टू 2x + 3 का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनती है, वो तो कंटिन्यूअस ही होगी। अगर 2x - 3 का भी ग्राफ बनाते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो भी कंटिन्यूअस होगी। लेकिन 2 के ऊपर ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 पर इस वैल्यू को चेक करेंगे कि 2 पर भी ये कंटिन्यूअस है, क्या 2 पर भी ये वैल्यू कंटिन्यूअस है। लेस देन 2 पर तो कंटिन्यूअस है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन ड्रॉ होगी। ग्रेटर देन इक्वल 2 पर भी कंटिन्यूअस है, लीनियर इक्वेशन है, कंटिन्यूअस होगी। लेकिन 2 पर ये क्या होगा, तो क्या तरीका बताया मैंने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 - fx, तो 2 माइनस मतलब लेस देन 2, तो लिमिट x टेंस टू 2। अब लेस देन 2 पर वैल्यू देखो फंक्शन की क्या है, 2x + 3, पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 + 3 7 आ गया। अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 + fx, तो लिमिट x टेंस टू 2x, अब ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू क्या है, 2x - 3, तो ये आ गया 2x - 3, 2 2 या 4 - 3 इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। फिर आप f2 की वैल्यू निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने निकाल दी है। f2 क्या आया है आपका 7। तो आई थिंक आपको ये कंटिन्यूटी समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां मैंने लिया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। इस तरह के फंक्शन को आपको पता होगा, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन चैप्टर किया है उनको पता होगा, इस फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पर अब मॉडुलस आ गया है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मॉडुलस x होता है वो लेस देन 0 पर -x हो जाता है और ग्रेटर देन 0 पर +x हो जाता है। तो जब लेस देन 0 करेंगे तो मॉडुलस x हो जाएगा -x, और -x अपॉन x क्या हो जाएगा, -1। ग्रेटर देन 0 पर मॉडुलस x क्या हो जाएगा, +x, तो +x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, और 0 पर तो वो डिफाइन कर ही रखा है। अब आप देखिए फंक्शन डिफाइन हो गया। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 - fx, तो 0 माइनस मतलब -1, दिख रहा है ना, लेस देन 0 पर डायरेक्ट उसने -1 दे रखा है, हमारा भी काम हो गया। राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x टेंस टू 0 + fx, इस पर क्या दे रखा है, +1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा देखने से कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है हमारी -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है हमारी +1।
इसका मतलब क्लियरली द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जीरो। क्यों ओनली जीरो क्यों है? क्योंकि -1 अगर वैसे देखा जाए लेस देन जीरो पर तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो ब्रेक आता नहीं है। ग्रेटर देन जीरो पे देखा है तो ये +1 है। स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ भी दिखाया था आपको, -1 पे लेस देन जीरो पर ये -1 पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ग्रेटर देन जीरो पर ये +1 पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आई थिंक अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।